फादर इन लॉ की, जो कि इनकी डेथ हो गई थी। मेरी शादी हुई थी 1992 में। एकदम इसको परेशान की होया की नहीं होया, मगर लाइट को पता चल गया क्या जमन सी गाइस बहुत पसंद है। अब मैं चीना के फंक्शन पे भी देखूंगी कोई ड्रेस ली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस ब्लॉग शुरू हो रहा है, तो आज हो रहा है ब्लॉग 10 बजे। तो सही तो कहते हैं कि पापा बहुत सुंदर थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस ब्लॉग शुरू हो रहा है, तो आज हो रहा है ब्लॉग 10 बजे। तो सारे आ गए हैं। कन्नू हमारा बैठा है, भाई मेरा आ गया है, कमल आ गया है, ये देखो विक्की भी, और ये सब आए हुए हैं। तो गाइस देखो पंडित जी भी आ गए हैं, तो निक्की भी यहाँ खड़ी है, बाकी सब अंदर बैठे हैं। तो बस हवन की तैयारी होने लगी है गाइस। किस ओम प्रतिमां दिन है। पक्की बात है, अभी कल पूजा है। चलो ठीक है, चलो तेरी बात मान। बोला रविवार के दिन मेरी परम पूजनीय नानी स्वर्गीय श्रीमती नाम की परम शांति के लिए हवन पूजन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद दिवंगत आत्मा को परम शांति। किसी और चाहिए कोई और ले लो खाली पेट, आपके पास है खाली पेट, ठीक है। हरि ओम गणहनान्तवः गणपतिं हवामहे स्वाहा। इधर बाबी का भी लगवा लो, देखो बेचारे बड़े शरीफ आदमी। मैं लगाता हूँ ये लो। देखो बेटा इसको ना एंड ये तो हाँ ऐसे धागा पाओ सामने आ जाओ। धीरे रखिए मगर छोड़ दीजिए। हाँ अब सभी डाल दो राइट हैंड। ये मेरे को जिसने हो गया सबका। अच्छा ये घी वाला बर्तन देना मेरे को, थोड़ा कम कर देना बच्चे को ना, दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये मेरे को एकदम इसको परेशान है। जब भाव नहीं आएगी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अच्छा भाव का काम आप कर रहे हो, वो तो ललिता के हाथ में। करो ये डालते हैं बच्चे के लिए तो हम उम्मीद रखते हैं। बेटा देखो यहाँ पर डालना है और धीरे धीरे आपके हाथ से ऊपर ले जाना। तभी तो मैं जल्दी ऊपर रख दिया। देखो ललिता कुछ कह रही है, सुनो बोलो मत बच्चे को। चलो नीचे से सर ऊपर तक ले जाओ। हरि ओम बोलो यज्ञ वैश्य भगवान की जय। विष्णु भगवान इसको बेटा जल्दी रख दे। हरे लो भाई के विहार चंद्रमा मनसुखाता प्रजानन। बाबू राइट हैंड से 3 बार ऐसे। तो गाइज हवन जैसे शुरू हुआ था, लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई थी मैं सोच रही थी कि आराम से सबको अपना एसी में, जब हवन की समाप्ति होगी आराम से अंदर बिठा के एसी में खाना खिलाऊंगी। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, एक तो धुआं धुआं है, सबकी आंखों में धुआं लग रहा है और गर्मी बहुत है। और देखो भाई गर्मी में खा ही रहे हैं, तुम भी गर्मी खा रहे हो, कोई गल नहीं। पंखा तो चल रहा है, इन्वर्टर है ता, नहीं तो वो भी ना होंदा तो फिर वो भी बैठे सी। हाँ वैसे साढ़े इतने लाइट नहीं जाती, आज पता नहीं की होया की नहीं होया, मगर लाइट को पता चल गया क्या जमन सी। हाँ हाँ जान के बड़ा नज़ारा थे, और उन्होंने में बिना एसी तो बैठा नहीं जाता। हाँ आ गई बिल्कुल आ गई है लाइट। नहीं हाँ खिड़की ये पापा ने 1 नंबर पे किया हुआ था ना। मैंने कब किया? मैंने किया नहीं। रात को आप कहते नहीं थे पंखा बंद कर दे, एसी चला एसी चला। तो गाइस 4:30 पौने 5 बजे के करीब लाइट आई है, बड़ी बारिश आई। तो हमने कहा बारिश आई अब तो और पंगा पड़ जाएगा, ऐसे ना हो कि तारे वगैरह जोड़ रहे हैं, वो जोड़े ही ना, मगर उन्होंने तारे वारे जोड़ दी थी तो लाइट आ गई। तो एसी में बैठे हैं, तो एसी में आराम से बैठे हैं, तो जाके जान में जान आई है। तो गाइस काम तो आपको पता ही है, हवन का हो कुछ भी हो, बर्तन वगैरह हो सब, और जल्दी उठ गए थे सुबह तो काफ़ी काम हो जाता है। बस काफ़ी काम सारा निबड़ चुका है, अब काम अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं है। तो सारा सामान उठा के हमने ले, चीना भी आ गई है, मैं जीना की वेट कर रही थी। आ गई? हाँ चलो आ जाओ भाई। ये कहाँ से आ रहे हो?
मैं वहाँ गए थे केमिस्ट पे, जानते नहीं गला खराब था। गला खराब? अच्छा और फिर टेम्पर्ड वगैरह लगाने गई थी और एक ये लगाने गई थी। इससे फोन चिपक के वीडियो बना लेंगे ना। अच्छा अच्छा तो ठीक है। बस अब एसी चलाओ। हाँ अभी चलाते हो, अभी वो बंद किया। मैंने कहा उसके बाद ब्लॉग बनाया नहीं ना, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। क्यों इतनी घबराहट, इतनी गर्मी। अब जाके सारा किचन का सारा समेटा समेटी हुई है और राधा चली गई है फिर अब। अच्छा गई? हाँ राधा फिर चलेगी काम करके, तो फिर चलेगी। तो अब चलते हैं, एडमायर चलते हैं। हाँ बस 15-20 मिनट। हाँ एसी चला दो, कह रही गर्मी लग रही है। हाँ बाकी सारे के सारे गाइस चले गए। ऐसे भागे गाइस, इतनी इच्छा थी कि मैं चावल बनाती, हरी चटनी थी, आलू गोभी बनाई थी गाइस, ऐसे रोटी खा के भागे सारे। इतनी गर्मी, इतनी घबराहट थी कि सबके सब ऐसे ही भागे। मेरा सारा जो मैंने जो सोच रखा था ना, सारा ऐसे ही रह गया। चावल भी नहीं बने। कोई बात नहीं, आराम से फिर भी खा लिया सब। नहीं खाया सबने है, मैं सोचती थोड़े चावल भी बना लूंगी। हाँ अब रात को खा लेना। नहीं अब क्या अपने लिए बनाने हैं, ऑर्डर कर दो चावल। सही बात। ना ना मेरी इच्छा नहीं तुम लोग का। इसको दियो, ये खाती है, एक टुकड़ा देख इसको। कौन सी कलर बताओ? कौन सा लगाओगे मम्मी नेल पेंट? आज आप मम्मी प्रेसिंग के साथ साथ करा रही है परमानेंट नेल। मैंने पता ये वाला लगवाया था। ये तो नेल्स ही नहीं है। तूने कौन सा लगवाया था? ये नहीं ब्लू, आगे आगे वाला। हाँ अच्छा नहीं, मेरा बता। ये कोई भी लगवा लो अच्छा से। नहीं कैट आई मत कराओ, नॉर्मल करा दो। अच्छा प्लेन करवा लो। तो गाइज मैं अभी आई हूँ एडमायर सैलून से। मुझे कलर लगवाना था, कलर लगवाया है, बाल को सारा सीधे करवाए हैं क्योंकि बारिश की वजह से सारे बाल ख़राब हो गए थे। सिर भी धुलवाया था, सब कुछ किया। और अपने हाथों पे पैरों पे गोलू के घर गई थी तो उसने कैटाई करवाई थी, तो अब मैं यहाँ पर भी कैटाई करवा के आई हूँ, पैरों पे भी और हाथों पे भी। पैरों पे शिमर वाली करवा ली है और हाथों पे छोटे छोटे नाखून है गाइस, ज़्यादा बड़े मैं बढ़ाती नहीं हूँ तो मेरे को अच्छे लगता है। हल्का हल्का लाइट कलर पिंक कलर करवाया मैंने, तो बस अभी आई हूँ। मुझे पिंक कलर गाइस बहुत पसंद है। अब मैं चीना के फंक्शन पे भी देखूंगी कोई ड्रेस ली तो पिंक कलर की लूँगी। पिंक कलर मैंने उस पर पहना था ना ईशू की शादी पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था पिंक कलर। तो अब दिल कर रहा है कि पिंक कलर मतलब कि दोबारा लूँ। अब देखो उसकी भी जब गोद भराई की रस्म हुई थी तब तो मैंने फिरोजी पहना था। हाँ अभी बीच में भी मैंने पिंक पहना था, तो पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। तो गोद भराई की भी सारी रस्मों की तैयारी करनी है। तो बस कल गाइस एक सरप्राइज़ है जो आपको देना है। कल सुबह चीना और मैं देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है गाइस। तो गाइस छोले पड़े हुए हैं, पनीर की सब्जी भी पड़ी है, रायता ख़त्म हो गया था, खीर पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ छोले पड़े हैं, सुबह पूड़ी खाई है छोले के साथ, तो अब ऐसे करते हैं थोड़े से चावल बना लेते हैं, लाइट हो जाएगा और छोले भी लग जाएंगे। तो बस छोले के साथ अभी चावल रख के आई हूँ, मतलब उसके अंदर तो पहले भिगो दिए चावल 5-7 मिनट, फिर चावल रख के आई हूँ। अब चावल बनते हैं तो छोले गर्म करके साथ साथ छोले चावल खा लेते हैं। तो गाइस आपको पता ही है कि जो हवन किया था वो इनका लगना नहीं था क्योंकि ये दामाद हैं, तो दोते का लगना था। तो कन्नू ने मतलब कि हवन पूरा कन्नू ने समाप्ति करवाई थी, हवन की सब कुछ कन्नू ने किया था। तो प्रसाद में हमने बनाए थे छोले थे, शाही पनीर थे, तो दही मैंने मंगा के रखी हुई थी रायता डालने के लिए, और साथ में खीर थी और बाकी आलू गोभी भी थी हमारे पास। तो हमने सोचा चावल बना लेंगे। क्या हुआ एंड टाइम और छोले भी थे। हाँ छोले तो थे ही थे, छोले तो थे ही थे, पूड़ियाँ थी साथ में। हाँ तो एंड टाइम में हमें मतलब कि लाइट ने दिया धोखा। ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा गया जो 10:30 बजे 11 बजे लाइट गई तो शाम के 5 बजे आई। सबको क्या था, जिसको 4-4, 5-5, 6-6 पूड़ी खानी थी गाइस, गरम गरम उतर रही थी, खाने का किसी का दिल ही नहीं कर रहा था। क्या हो रहा था, गर्मी गर्मी गर्मी। उसके बाद नुंडे बोल गया। उसके बाद फिर नहीं इनके साथ तो इनके साथ बात बोला। हाँ। जब ये सारे चले गए, इनको क्या था फटाफट खाएं और निकले। मैंने चाय के गिलास ले रखे थे कि चाय के गिलास हैं इसमें फटाफट, उसके बाद खाना खाने के बाद हम सब बैठेंगे आराम से, उसके बाद हम चाय वगैरह बनाएंगे। ये रोटी तक भी कोई नहीं रुक रहा था, सबके सब भाग रहे थे, भागम भाग रही थी, निकलो 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 कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी सबको। तो बस ये हो गया। अच्छा उसके बाद सबसे पहले हमने गाय की रोटी निकाली, तो सीमा कहने लग पड़ी मेरे घर के पास ही है, वहाँ पर गाय वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो भाई मुझे दे दे तो मैं गाय की रोटी भी उधर दे दूँगी, पानी की जो बोतल थी वो किसी को पिला देंगे गाय का। उसके बाद बारी आई दोतरियों की खाने की कि पहले बच्चे खाएंगे। पंडित जी कहने लग पड़े सावन का महीना है, मैं तो देखो 2 बजे के बाद खाना खाता हूँ, पहले नहीं खाता, मेरे को सिर्फ दूध का 1 गिलास दे दो। तो हमने
उनको दूध का गिलास दे दिया बिना चीनी के, तो उन्होंने अपना दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा अभी तो 2 नहीं बजे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरा सारा पैक कर देना। तो हमने क्या करा, डिस्पोजल सारी थे हमारे पास, तो सारे हमने डब्बियों में उसको सब कुछ पैक करके दे दिया, सब कुछ करके हो गया। तो जब बच्चे जब खाने लगे तो पंडित जी से पहले ही तो छोले में कह रहे नमक ही नहीं है, बिल्कुल छोले में नमक नहीं। मैं ये कैसे हो गया? तो मैं कहा चलो पंडित जी, तो भाई चलो भोग तो लग ही चुका, गाय का भी निकल चुका, सब तो खा के देखो बिल्कुल नमक नहीं। मैं राधा को बोला, मैं कहा राधा तो नमक ही नहीं है। कहती इतनी गर्मी थी, आज लाइट भी चलेगी, परेशान हो गई मैं, मेरे को नमक का याद ही नहीं रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद हमने बच्चों को जो दे रखे थे छोले वो छोड़ दिए हमने। फिर मैंने कुकर में दोबारा सारा नमक डाला और उसको छोले को सही किया। बाकी खीर बहुत टेस्टी बनी थी और शाही पनीर नंबर 1 बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था। पर कई बार मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है इंसान की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने सब कुछ रोटी दे दी बच्चों को, सब कुछ दे दी। हमने कहा हाँ, बाद में बोला दही का रायता तो हमने डाला ही नहीं। तो पंडित जी कहते हैं अब तो रायता डालने में देर लगेगी। तो भाई आपको पता मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, खट्टा जरूर देना होता है। तो हमने क्या करा, फटाफट सामने ही दुकान थी, दुकान पे गए, वहाँ से दही का पैकेट मैंने ओढ़ लिया। मैं कहा ये पड़े रहे, चल पड़े रहे, और दही के सीमा को मैंने फटाफट भेजा। मैं कहा जा सीमा दही लेके आ, और पंडित जी को मतलब कि पीछे पीछे भाग और पंडित जी को जाके पहले दही दे के आ। तो पंडित जी को जाके सीमा दही दे के आ गई। भाई हमसे गलती हो गई, हम रायता डालना भूल गए। असल में सारी गलती की जो जड़ थी ये लाइट थी। इस लाइट ने हमें इतना बर्बाद किया ना, आपको बता नहीं सकती गाइस। इतने सारे लोग, और आपको पता अगर 1-2 होते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, अगर इतने सारे लोग होते हैं लाइट चली जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। और इन्वेटर बेचारा क्या करे, सबने इतनी बत्तियाँ जला रखी और बाद में इन्वेटर ने भी हमें धोखा दे दिया, वो भी बंद हो गया। इतनी लाइट, वहाँ से बारिश आनी शुरू हो गई, हम जाके बाहर बैठ गए कि चाय वगैरह मैंने बोला, सब बाहर बैठ के चाय वाय पी। मतलब पंडित जी को जाके भागे हम पीछे पीछे दही देने के लिए। उसके बाद फिर कमल ने क्या करा कि सारी थैलियाँ खोली दही की, उसमें रिड़की और ठंडा पानी डाल के और बूंदी डाल के दे दी। मतलब कहने का मतलब आज हवन में बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलती हुई है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं हवन में, बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ बहुत बड़ी आज मतलब कि कहने का मतलब कि आज बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे गाइस। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा भुंदला गए थे हम, ऐसा भुंदला गए थे, मतलब राधा तक भुंदला गई थी कि वो आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी छोले में नमक ना डाला। सारे में सारे चिल्लाए थे नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है। मैं कहता बड़ी आज तो हवन कह रही हूँ, आज तो हवन में बहुत ज्यादा भूल हो गई। पंडित जी के पीछे भाग रहे हैं, फिर पंडित जी खाना ले गए थे। हमने बड़े डब्बे थे सब भर के, खीर के मतलब कि चावल उसके सब दे दिए। मैंने सोचा था मैं चावल बनाऊंगी, सबको चावल खिलाऊंगी, चावल नहीं बना पाई। क्यों? किसी के पास टाइम ही नहीं था, कोई खा नहीं रहा था। जहाँ 5-5, 6-6 पूड़ियाँ खानी थी, सब ने 3-3 पूड़ियाँ खाई और चले गए। सबके सब भागे, ऐसे भागे गाइस। अगर आप होते ना यहाँ पर, आप देखते कि कैसे भाग रहे थे। उसके बाद शाम को फिर सबके फोन आए, फिर लाइट गाइस, फिर सब मुझे बता रहे कि बाहर गली में जाके हम देख रहे थे आपकी तारें डल रही थी। तारे ना मोटी मोटी तारें डल रही थी वहाँ पर बंसल स्वीट के पास। सीमा का फोन आया और कंचन का फोन आया कि बाहर ट्रांसफार्मर भाई वहाँ पर फूक गया और तारे जल रही हैं। गाइस ये हुआ आज हाल, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, मगर जो भी हो गया हवन तो बहुत अच्छा हो गया। पंडित जी भी अपना सही अपना दक्षिणा जो हमने देनी थी पंडित जी को भी दे दिया, खाना वाना भी दे दिया, सब खा के चले गए। सीमा सन्नी के लिए भी ले गई क्योंकि सन्नी का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी दोता है, वो आ नहीं सकता मगर दोता है तो उसको होता है हमें कि हम खिलाएं। सीमा अपना लेके चलेगी, कंचन अपना खा के चलेगी, सोनिया डॉली भी ऊपर लेके चले गए क्योंकि नीचे गर्मी थी, ऊपर भी लेके चले गए। सोनिया भी डॉली भी, निक्की को भी मैंने बाहर बुलाया और निक्की को और रौनक को और उसकी मम्मी को खाना खिलाया। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 पूड़ी खाई। अब मैंने चावल बनाया है कि मैं चल छोले के साथ चावल खाते हैं। तो गाइस बहुत बड़ी आज गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी हवन में भूल हो गई गाइस। तो गाइस ये फोटो है मेरे फादर इन लॉ की, जो कि इनकी डेथ हो गई थी। मेरी शादी हुई थी 1992 में, तो इनकी डेथ हुई थी 1996 में, और गोलू हुई थी 1994 में, यानी कि गोलू 2 साल की भी नहीं थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक मंदिर है, नामदेव मिशन का मंदिर है गाइस। नामदेव मिशन का मंदिर है गाइस, लोधी रोड पे, जो पहले साईं बाबा जी का मंदिर है। साईं बाबा जी का मंदिर तो सभी जानते हैं कि लोधी रोड पे साईं बाबा जी का मंदिर है। उसके बाद है नामदेव मिशन का, और उसके बाद राम भगवान जी का। हाँ, राम भगवान जी का 3 मंदिर इकट्ठे है, एक के साथ दीवार लगी हुई है। तो जो नामदेव मिशन का मंदिर है वो मतलब मेरे जो ये फादर इन लॉ हैं वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे।
तो अब हमारे को फ़ोन आया था मंदिर से, वहाँ से, कि जो जो लोगों ने नामदेव मिशन में योगदान दिया है या मतलब कुछ काम किया है या सेक्रेटरी है कुछ है, तो वहाँ उनकी फ़ोटो लगानी है कि यादगिरी करके कि भी ये लोगों ने नामदेव मिशन में काम किया है। तो ये वाली फ़ोटो है, तो मैंने फ़ोटो बनवाई है। तो अब मंदिर में जाके ये वाली फ़ोटो लगेगी, हमेशा के लिए लगेगी। और देखो इन लेट बीडी बसरा 4/11/41 और 6/1/19 मतलब 6 तारीख को इनकी डेथ हुई थी। 6 जनवरी को डेथ हुई थी। और मम्मी की डेथ हुई थी 2023 में और ये 9 जनवरी को। यानी कि आप सोचो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल एक ही महीने में गए हैं, सिर्फ 3 दिन का फर्क है। 6 को उल्टा कर दो तो 9 बन जाता है, 9 को उल्टा करो 6 बन जाता है। तो गाइस ऐसे ही है। तो बस अब ये फोटो है, वहाँ मंदिर में जाके लगेगी पापा की, और पापा जी की फोटो वहाँ लगेगी। और भी कितने सारे लोग हैं जिनकी फोटो लगेगी जिन्होंने योगदान दिया है। तो कभी आप नामदेव मिशन के मंदिर में जाना, फोटो होगी तो आप देखना, इनकी भी लगेगी। गाइस बहुत स्मार्ट थे ये, मतलब कि बहुत, मम्मी तो कहते हैं कि पापा बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। बस अब ये फोटो वहाँ लगेगी तो अच्छा है, यादगिरी रह जाएगी मंदिर में। क्या है, ठीक है ना? आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि सुबह से जल्दी उठे हुए हैं। तो बस उसके बाद मतलब कि आपको पता ही है जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो इंसान को नींद नहीं आती पूरी रात। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैं यही सोच के कि सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठ गए। उसके बाद फिर लाइट चली गई, लाइट ने तमाशा किया, यानी कि सारा दिन हमारा ऐसे ही बीत गया, पता नहीं चलता। तो अब रात हो गई है, यानी कि 11 बज गए हैं। तो बस गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।